दहेज प्रथा के विरोध में गोलबंद हुआ मुस्लिम समाज। जामताड़ा जिला के नारायणपुर जामा मस्जिद में दहेज प्रथा को रोकने एवं समाज में जागरूकता लाने को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह एवं धनबाद के मुस्लिम समाज के सभी मसलक के लोगों ने शिरकत किया और दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ गोलबंद होकर इसे कड़ाई के साथ रोकने का निर्णय लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ शाहीन अली। आए दिन दहेज प्रथा को लेके बहुत से घटना सामने आते हैं जिसमें महिला को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी ही बढ़ती घटना को देखते हुए सभी मसलक मुसलमानों ने नारायणपुर जामा मस्जिद में ये निर्णय लिया कि दहेज सभी समुदाय के लिए अभिशाप है। नारायणपुर जामा मस्जिद में आए हुए उलेमाओं ने कहा, दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बनाया है, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई लोग अभी इस कानून से अनभिज्ञ है। इसी अनभिज्ञता के चलते कतिपय लोग दहेज प्रथा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही इस मंच से शपथ पत्र भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि ना दहेज लेंगे और ना ही दहेज लेने देंगे आदि का संकल्प लिया गया। के लिए हम लोगों ने अभी पहले 4 ज़िले का इंतखाब किया है। 4 ज़िला जामताड़ा, देवघर, धनबाद और गिरिडीह। पहले हम लोगों ने सोचा है कि पहले अपने समाज को एकत्रित करके जहेज एक नासूर बन चुका है, उसके बाद हम लोग सर्वधर्म यानी सभी धर्मों में इसको चलाएंगे या आह्वान करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो। बहन बेटी जो सभी धर्मों में आज परेशान हाल है, तो इस जहेज रोकथाम के ज़रिए हम लोग सभी धर्मों में ये मुहिम चलाएंगे और जन जन तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएंगे। और सरकार से हम लोग इसके ज़रिए से मांग करेंगे कि कानून तो आपने बना लिया, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग सरकार तक भी आवाज़ पहुंचाएंगे कि इस कानून पे आप अमल करें और हम लोगों को जहां इसके सहयोग की ज़रूरत पड़े आप हमारी सहयोग करें, हम आपके सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई है और ये सर्वसम्मति के साथ तमाम लोग, आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ भी सभी धर्म के लोग आए हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं सब लोग समाज के लिए इस काम को करें। बाहर में हमारे बहुत से लोग हैं या सभी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, तो इस मुहिम को हम लोगों ने यहाँ से आज से शुरुआत कर दी। दहेज रोकथाम के लिए जामताड़ा की जनता सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी ये 4 हमारे ज़िले हैं, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और धनबाद, सभी ज़िले के हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं, बुद्धिजीवी जमा हुए हैं, दानिशवरान जमा हुए हैं, हमारे उलमा जमा हुए हैं। सबों ने ये तय किया है कि दहेज एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक अभिशाप है, एक बहुत भयंकर बुराई है और एक समस्या है। हमारे समाज का ताना बाना इस दहेज ने बिगाड़ दिया है। दहेज के चलते हत्याएं हो रही हैं और दहेज के चलते हमारी माँ बहन बेटियों के साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। इन सब चीज़ पर मंथन करने के बाद बुद्धिजीवियों ने यह तय किया है कि दहेज रूपी दानव को इस समाज से बाहर निकाल फेंकना है। और भारत की सरकार भी सन 1961 ईस्वी में कानून बना चुकी है, दहेज निषेध अधिनियम। उसके तहत ये लिखा गया है कि दहेज लेने वाला, देने वाला और उसमें शामिल होने वाला और उसमें जो भी उसमें आगे पीछे करते हैं वो सारे के सारे जिम्मेवार हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुसार 5 वर्ष की सज़ा भी मुकर्रर की गई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी है। हम लोग एक काम सिर्फ समाज के लिए जो करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सरकार का ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जिस काम को नहीं कर पाई है उस काम को हम लोग आम जनता करने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति नहीं बल्कि यह एक मानसिक क्रांति है। जब तक हम किसी के जहन को ना बदल दें ये बुराई समाप्त नहीं हो सकती है समाज से। और इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हम लोग जन जन तक आवाज़ पहुंचाएंगे। गांव स्तर की कमेटियां बनेंगी, गांव स्तर पर इसके लिए प्रोग्राम और तरबियत का प्रोग्राम होगा ऑलरेडी, और उसके बाद फिर पंचायत लेवल पर, फिर प्रखंड लेवल पर और फिर ज़िला, फिर इसी तरह अपने देश लेवल पर प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। और समाज से इस बुराई को ख़त्म करेंगे ताकि हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकें और वो भी मुख्य धारा में आकर एक बिंदास जीवन जी सकें और पुरुषों की ज़िंदगी जिस तरह होती है ठीक उसी तरह की ज़िंदगी में वो भी शामिल हो सकें, वो अपने आप को हीन ना समझें। अब आपको बता दें कुछ ऐसे मामले जिसमें महिला को प्रताड़ित किया जाता है। पहला मामला राजस्थान के रहने वाली हीना के साथ भी हुआ। हिना की शादी 2018 में हुई।
उसकी एक बेटी भी है। 2 से 2.5 लाख रुपए देने के बाद भी उसका पति उसे छोड़कर चला गया और हीना अब इतनी बेबस हो गई है कि वो सुसाइड करने को भी तैयार है। दूसरा मामला काफी दिल दहलाने वाला था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयशा सुसाइड केस के बारे में। 23 वर्षीय महिला आयशा की आत्महत्या के बाद जिसने अहमदाबाद में एक नदी में कूदकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। आगरा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दहेज नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने दहेज विरोधी अभियान भी चलाया और पर्चे बांटे। इतना ही नहीं, एक और दर्दनाक मामला सामने आया है जिसमें पिछले महीने एक पॉश इलाका, जी हां कोलकाता में 25 वर्षीय महिला रशिका अग्रवाल की ससुराल में उनकी मौत हो गई। अब उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे उसके पति और अन्य लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि ससुराल वाले ने अन्य खर्चों के अलावा 7 करोड़ रुपए दहेज लिया था। उसके ससुराल वालों ने पुलिस के पास दर्ज शिकायत के अनुसार अग्रवाल परिवार द्वारा किए गए अन्य खर्चों और मांगों के अलावा जैन परिवार से 7 करोड़ रुपए का दहेज लिया था। महिला का परिवार अब रशिका अग्रवाल के लिए न्याय की मांग करता है और पति और उसके परिवार के लिए सजा चाहता है, जिसे कोलकाता में गति मिली। ये सारे मुद्दा देखने के बाद ऐसा लगता है आखिर कब तक हमारी देश की बेटियां जुल्म सहती रहेगी, कब तक ऐसे घुट घुट कर जिंदगी जिएगी। ये है एक बड़ा सवाल। जेके न्यूज नेटवर्क उन सारी महिलाओं को न्याय मिले, इसकी उम्मीद करता है। जामताड़ा से शशि जोशी की रिपोर्ट।